देखिए आज अपन टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स में देखेंगे बट कॉन्टैक्ट। देखो बट का मतलब ही क्या होता है कि किसी को सर से टक्कर मारना। तो इसमें क्या होता है कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो आके इससे टकराता है हेड टू हेड, ठीक है, इससे टकराता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से। और ये जो स्प्रिंग लगी हुई है और जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है उस पर लगी हुई रहती है स्प्रिंग। तो अगर ये इससे फोर्सफुली आके टकराएगा मूविंग कॉन्टैक्ट, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगी। और जैसे ही एक स्प्रिंग कंप्रेस करेगी ना, तो यहाँ पे एक लैच लगी हुई होती है, एक कुंदा या आप चिटकनी या कुछ रीस्टेनिंग फोर्स देख लो कि वो स्प्रिंग को कंप्रेस पोजीशन पे ही रखेगी, ठीक है, कंप्रेस पोजीशन पे रखेगी। तो ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, सर्किट क्लोज रहेगा। लेकिन मान लो अपन को जैसे ही सर्किट को ओपन करना है, तो अपन उस लैच को, लैच मतलब चिटकनी को या फिर रीस्टेनिंग फोर्स को हटाएंगे। तो हटाएंगे तो ये क्या करेगी, एकदम से झटके से एक्सपेंड होगी स्प्रिंग वापस, आप समझ सकते हो। तो जैसे ये झटके से एक्सपेंड होगी ना, तो ये इस मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर फेंकेगी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, सर्किट वापस से ओपन हो जाएगा। तो आप इतनी बात मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। और तीसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो सरफेस होते हैं, कि जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का जो सरफेस होता है वो तो फ्लैट होता है, और जो मूविंग कॉन्टैक्ट का जो सरफेस होगा वो कंटोर होगा, ठीक है। मतलब कुछ कंटोर मतलब कुछ ऐसा कि वो जाके इसमें फिट हो, ठीक है। फिट मतलब मान लो कुछ इतना सा खोखला रहेगा, इतना, ठीक है, बाकी ये भी पूरा सॉलिड रहेगा, कि वो भी इस इतने इतने पार्ट में जाके जाके क्या करे, एकदम से फिट हो जाए, तो उसको कंटोर सरफेस बोलते हैं। तो देखो आपको तीन मीनिंग पता पड़े होंगे, एक तो बट सर से सर का टकराना, दूसरा इस स्प्रिंग को कंप्रेस पोजीशन पे रखने के लिए लैच, लैच मतलब चिटकनी, और दूसरा कंटोर सरफेस, कि कुछ ऐसा सरफेस जो दूसरे सरफेस में जाके कि आउटलाइन के हिसाब से उसमें जाके फिट हो जाए, ठीक है। अब देखो अपन इसके बारे में और चीजें देखते हैं। देखो सबसे पहले तो लिख रखा है बट कॉन्टैक्ट यूजली हैव वन फ्लैट एंड वन कंटोर कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसे कि मैंने अभी बता दिया था। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का सरफेस जो है वो फ्लैट है, और दूसरा जो मूविंग कॉन्टैक्ट का सरफेस है वो कंटोर्ड है, ठीक है। अब देखो पर्पस क्या है कंटोर सरफेस का। कंटोर सरफेस का पर्पस, जैसे कि अपन को पहले भी अपन ने दूसरे कॉन्टेक्ट में देखा है कि अपन को वाइपिंग मोशन चाहिए, ठीक है। अपन को ऐसा चाहिए कि वो इसको क्या करे, वाइप करे। देखो वाइपिंग मोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हीट डेवलप होती है। मान लो ये यहाँ पे आके जुड़ता तो हीट बनती, ठीक है। हीट बनती तो क्या होता कि भाई ये तो भाई कोई सा भी मेटल होगा और हीट बन रही, तो इन दोनों, ये दोनों आपस में वेल्ड भी कर सकते थे, लेकिन ये इससे रगड़ता हुआ सा जाता है, ठीक है। तो एक तो इसका सरफेस क्लीन होता है दोनों का ही, दूसरा जो वेल्डिंग होती है वो प्रिवेंट होती है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो ये भी लिख रखा है और दूसरा ये भी लिख रखा है कि भैया वाइपिंग का अगर कंटोर सरफेस का पर्पस पूछा जाए तो वाइपिंग मोशन करता है। और वाइपिंग मोशन से क्या होगा, एक तो वेल्डिंग नहीं होगी और दूसरे के जो दोनों के सरफेस है वो क्या होंगे, क्लीन रहेंगे। देखो आपने ये जो है बट कॉन्टैक्ट में आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा, लेकिन मुझे वही ज़्यादा सही लगता है और उसी हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आपने ये देखा होगा, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहते हैं और ये स्प्रिंग लगी हुई रहती है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट आके इसमें घुसता है, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा इसको सही नहीं मानता, मैं इसी डायग्राम से को फॉलो करता हूँ। देखो फिर दूसरा आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था स्टेशनरी कॉन्टैक्ट आर यूजली स्प्रिंग लोडेड सो दैट व्हेन द मूविंग कॉन्टैक्ट असेंबली हिट द स्टेशनरी कॉन्टैक्ट असेंबली इट इज पुश्ड बैकवर्ड, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉन्टैक्ट में क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट स्प्रिंग लोडेड है। दूसरा कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जैसे ही वो इसको हिट करेगा, ठीक है, तो मैंने कहा था जैसे कि आप हिट करेगा तो आप GIF देखना, ठीक है, गूगल पे सर्च करके। तो ये क्या करेगा, ये कंप्रेस होगा, ठीक है, ये पुश बैकवर्ड की तरफ पुश करेगा स्प्रिंग के साथ, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी, एक लैच लगी हुई होगी, चिटकनी लगी हुई होगी, रीस्टेनिंग फोर्स होगी, उसको उसी पोजीशन पे रख देगी। आप इतनी बात भी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, स्प्रिंग हेल्ड टाइट बाय लैच और अदर रीस्टेनिंग डिवाइस होल्ड द ब्रेकर कॉन्टैक्ट क्लोज, ठीक है ना। अब ये फिर अब जैसे ही ब्रेकर क्लोज हुआ है द मूविंग कॉन्टैक्ट बट सॉलिडली अगेंस्ट द स्टेशनरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बट मतलब हेड से हेड टकराए हुए रहेंगे, ठीक है ना, एक दो दोनों आपस में सर से टक्कर मारेंगे। और ये कब होगा, जब कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे, ठीक है। व्हेन द ब्रेकर ट्रिप, अब देखो ब्रेकर कब ट्रिप करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई मान लो ये इससे जाके टकराया है, ठीक है, जैसे ये टकराया ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है, कंप्रेस होगी, फिर अपन ने लैच लगा दी थी, ठीक है। सर्किट अपन को क्लोज ही रखना। अब मान लो अपन को सर्किट ओपन करना है, तो अपन ने उसको जैसे ही लैच को हटाया, ठीक है ना, लैच चिटकनी को खोला, ठीक है, तो एकदम से क्या होगा, स्प्रिंग वापस से झटके से एक्सपेंड करेगी। तो झटके से जब एक्सपेंड करेगी ना, तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या दूर फेंक देगी, ऐसे करके जो सर्किट कॉन्टैक्ट होंगे वो क्या हो, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आप ये देख लो कि जो कॉन्टैक्ट की टिप होती है, चाहे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो या मूविंग कॉन्टैक्ट हो, तो वो किसकी बनी हुई होती है,
सिल्वर और निक्कल की, जिसमें सिल्वर तो होता है 85% और निक्कल होता है 15%। ठीक है, देखो सिल्वर ज़्यादातर काम में लिया गया और निक्कल मजबूती देने के लिए। सिल्वर आपको पता है हाईली कंडक्टिव होता है, हाईली कंडक्टिव होता है इसका मतलब रजिस्टेंस क्या होगा, कम। रजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब हीटिंग कम होगी। ठीक है, I²R से हीटिंग होती है, आपको पता है हीटिंग कम होगी तो पिटिंग कम होगी। पिटिंग मतलब गड्ढे पड़ना, गड्ढे नहीं होंगे तो वियर एंड टियर कम होगा। तो इस बात को भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ देख लो आप, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, आप इसको पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। दूसरा देखो, स्प्रिंग कॉन्टैक्ट के दो एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले तो ये असिस्ट करती है कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। ठीक है, तो अपन को देखो किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, अपन को पता है कि भैया स्प्रिंग का जो प्रेशर है जो वो एक्सपेंड होगी वही थ्रो करके कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगी। ठीक है, तो ये वैसे सर्किट ब्रेकर में काम आता है जैसे कि सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जहाँ पे जो लूप फोर्सेस होती है जो कॉन्टैक्ट को ओपन करने के लिए काम में आती है वो कम होती है, तो वहाँ पे ये बट कॉन्टैक्ट काम में आता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग का प्रेशर ही इतना होता है कि भाई स्प्रिंग एकदम से कंप्रेस है, अपन लैच हटाएंगे तो वो खुलेगी, वो थ्रो कर देगी। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा ये एडवांटेज होगा। दूसरा देखो यहाँ पे ग्रिप फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, ग्रिप फोर्सेस मतलब जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट इससे आके टकराया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई ग्रिप नहीं करा है यहाँ पे। ठीक है ना, सिर्फ हेड ऑन कोलिजन हुआ है भाई। और कॉन्टैक्ट क्लोज इसलिए था क्योंकि अपन ने स्प्रिंग को लैच से पकड़ रखा था। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि जब ग्रिप फोर्सेस नहीं है तो ये किस लिए सूटेबल है, हायर शॉर्ट सर्किट रेटिंग के लिए। तो ये तक इसके बारे में, बट कॉन्टैक्ट के बारे में। थैंक यू।